बेवफा सनम पार्ट 1। पंजाब अमृतसर की एक बड़ी सी हवेली में दिवाली की पार्टी शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ पटाखे जलने की आवाज आ रही थी और वह पूरी हवेली दिए, लाइट और फूलों से सजी हुई थी। और वह हवेली किसी और की नहीं बल्कि मोहन आहूजा की थी, जो पंजाब के ही एक मशहूर इंडस्ट्रीज में से एक थे। वह अपने भाई शोहन के साथ अपनी फैक्ट्री को चलाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों में से उनकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से उनके भाई पूरी फैक्ट्री को अकेले संभाल रहे थे। कई सारे मशहूर दिवाली के इस पावन अवसर को अपनी दिवाली पार्टी में पंजाब और हरियाणा के आसपास और इस पार्टी में लुधियाना के बहुत ही फेमस बिजनेसमैन विकास कपूर मिस्टर आहूजा की उस पार्टी में अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। विक्रम जी अपनी पत्नी शांति प्रिया और अपने बेटे अनुभव के साथ वहां पहुंचे थे। और जैसे ही वो लोग उस पार्टी में पहुंचे, वहां मिस्टर मोहन की हवेली को देखकर विक्रम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। और जैसे ही मोहन जी ने उन्हें आते हुए देखा, वो उनका स्वागत करने के लिए उनके सामने आकर खड़े होते हुए बोले, विक्रम जी, हम आपके ही इंतजार कर रहे थे, बड़ी देर कर दिया आपने आने में। उनकी ये बात सुनकर विक्रम जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने उन्हें अपने गले लगाते हुए कहा, हाँ, दरअसल अभिनव को अचानक से किसी काम के लिए जाना पड़ गया था, जिस वजह से हमें थोड़ी देर हो गई, माफ़ी चाहेंगे हम। विक्रम जी ये बात बोल ही रहे थे कि तभी मोहन जी ने उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे अरे कपूर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप, चलिए। और वैसे भी पार्टी बस थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है। इतना बोलकर वो लोग जैसे ही अंदर की तरफ आए, मोहन जी ने उन्हें वहाँ एक अच्छी सी टेबल पर बिठाकर वहाँ से जैसे ही थोड़ी दूर गए, विक्रम जी की नज़र वहीं पास में खड़ी दो लड़कियों की तरफ गई। वह दोनों लड़कियां मोहन जी से बातें कर रही थीं और मोहन जी उन दोनों से कुछ बोलकर वापस अपनी पत्नी के साथ विक्रम जी के परिवार के साथ आकर बैठ गए। वह लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी विक्रम जी ने मोहन जी की तरफ देखते हुए कहा, मोहन जी, वैसे आपने अपने परिवार से हमें नहीं मिलाया। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, मोहन जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे अभी तो आप लोग आए हैं, थोड़ी बैठिए, नाश्ता पानी करिए, हम अभी सबसे आपको मिलवा देते हैं। इतना बोलकर उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और साथ ही में अपने छोटे भाई और उनकी पत्नी को अपने पास बुलाते हुए कहा, इनसे मिलिए, मिस्टर कपूर, ये हैं मेरे छोटे भाई सोहन आहूजा और ये उनकी पत्नी मीनाक्षी। सोहन ने तो तुम जानते ही होगे। सोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भैया मिस्टर कपूर, इन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो हम मिले थे ना मिस्टर कपूर। एक्चुअली हमारी डील साइन होते होते रह गई थी। मिस्टर कपूर ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, बट मुझे उम्मीद है हम जल्दी उस डील को साइन करेंगे। वह लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मोहन ने अपने बगल में खड़ी दो लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरी दो बेटियां, ये मेरी बड़ी बेटी स्वाति और ये मेरी छोटी बेटी धरा है। मिस्टर कपूर ने जैसे ही उन दोनों की तरफ देखा, वह दोनों अपना हाथ जोड़ते हुए बोली, हेलो अंकल, कैसे हैं आप। मिस्टर कपूर ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हम बहुत अच्छे हैं बेटा। वह लोग वहीं पर खड़ी थी कि तभी पीछे से किसी ने स्वाति को आवाज़ लगाई। स्वाति पीछे मुड़कर बोली, आ रही हूँ। इतना बोलकर वह सीधे वहाँ से चली गई। वो लोग वहीं खड़े हुए थे कि तभी मिस्टर कपूर के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने मिस्टर आहूजा का हाथ
पकड़ते हुए कहा, मिस्टर आहूजा, मुझे आपसे कुछ कहना है, इजाज़त है। मिस्टर आहूजा ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल बोलिए ना मिस्टर कपूर, क्या बात है। उन्होंने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपकी बड़ी बेटी स्वाति बड़ी पसंद आ गई है, और आप तो मेरे बेटे को जानते ही हो, तो क्यों ना हम अपनी दोस्ती और बिजनेस को रिश्तेदारी में बदल सकते हैं। अगर आप अपनी बड़ी बेटी की शादी मेरे बेटे अभिनव से करवा देंगे तो मैं खुद का बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। जैसे ही विक्रम जी ने ये बात कही, मोहन जी को सोते हुए बोले, अरे वाह, ये भी कोई कहने वाली बात है। इससे अच्छा तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। वैसे भी मैं आपके बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और बहुत मेहनती है। मुझे इस रिश्ते में कोई एतराज नहीं है। वो लोग ये बात आपस में कर रहे थे कि तभी मिस्टर आहूजा ने कहा, ठीक है, फिर मैं रात को अपने घर में इस बारे में बात करके आपको बताता हूँ। वो लोग वहीं पर काफ़ी देर तक रुके और दिवाली की पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। और रात में मिस्टर आहूजा ने अपनी पत्नी सुमित्रा से ये बात बताई और वह खुश होते हुए बोली, अरे वह अगर सच में वो लोग इतने अच्छे हैं तो फिर आपको तो उनसे सीधे एंगेजमेंट की बात करनी चाहिए थी। सुमित्रा की ये बात सुनकर मिस्टर मोहन ने कहा, वह सब तो मैं बात कर लूँगा, लेकिन एक बार तुम स्वाति से बात करके देख लो। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अभी तक अपनी बेटी को जानते नहीं हैं। क्या वह इतनी समझदार है? वह कभी भी हमारे किसी फैसले के खिलाफ नहीं जाती। तो आपने कैसे सोच लिया कि वह शादी के लिए कोई बहाना करेगी? मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने बात कही तो मिस्टर आहूजा ने कहा, नहीं फिर भी तुम एक बार जाकर उससे पूछ लो। सुमित्रा जी ने कहा, ठीक है, मैं अभी उससे पूछ कर आती हूँ। इतना बोलकर वो बेड से उठकर जाने लगी। तभी मोहन जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, इतनी रात में नहीं, अभी तो वह सो गई होगी। तुम एक काम करना, कल सुबह उससे इस बारे में बात कर लेना। इतना बोलकर वह दोनों आपस में ही और कई सारी बातें करने लगी और मिस्टर आहूजा ने मिस्टर कपूर की फैमिली के बारे में सुमित्रा को सारी बातें बताई। अगले दिन सुबह सुमित्रा जी सीधे स्वाति के कमरे में पहुंची और उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाते हुए बोली, स्वाति बेटा यहाँ बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। स्वाति ने जैसे ही अपनी माँ की बात सुनी, वह उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, क्या बात है माँ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? उन्होंने हामी भरते हुए कहा, सब ठीक है, वह बस मैं और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और तुम्हारे पापा इस बात का लेकर थोड़ा टेंशन में थे। स्वाति ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ आपको और पापा को किसी भी चीज को सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने हमेशा ही मेरी लाइफ के सारे डिसीजन लिए हैं और मैं जानती हूँ आप मेरे लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। इसीलिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं। बताइए क्या बात है? सुमित्रा जी ने स्वाति की आंखों में आंखें डालकर उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, स्वाति बेटा, मैं और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। तुम्हें इस शादी से कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? मिस्टर कपूर के बेटे अभिनव के साथ बहुत अच्छा खानदान है। स्वाति ने जैसे ही ये बात सुनी, वह एक पल के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो गई और उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसकी मम्मी उससे उसकी शादी की बात करने के लिए आई होगी।
वह कुछ बोल नहीं रही थी कि तभी उसकी मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम मेरी बातें सुन रही हो ना। स्वाति अपने बेड से उठकर खड़ी हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है मम्मी, अगर आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। जैसे ही स्वाति ने ये बात कही, उनकी मम्मी खुश हो गई और वो स्वाति को अपने गले लगाते हुए बोली, मुझे पता था मेरा बच्चा कभी भी मेरी बात को नहीं टालेगा। तू सच में दुनिया की सबसे अच्छी बेटी। इतना बोलकर उन्हें स्वाति को अपनी बाहों में भर लिया। उसके माथे को चूमकर उसके कमरे से बाहर चली गई। उन्होंने जल्दी से ये खुशखबरी मिस्टर मोहन को बता दिया और उन्होंने जैसे ही ये बात सुनी वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और वह स्वाति को अपने कमरे में अकेली थी और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मम्मी पापा ने हमेशा से ही हमारी सारी खुशियों के बारे में सोचा है, तो अब उनकी इस बात को भी मानना मेरा फर्ज है। स्वाति ने इतना सोचते हुए वहीं चुपचाप अपने बेड पर बैठ गई और वहीं दूसरी तरफ मोहन जी ने मिस्टर कपूर को फोन करके ये खुशखबरी दी और उन्होंने 2 दिन बाद एंगेजमेंट फिक्स कर दी और दोनों ही घरों में एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो गई। जब अभिनव को ये बात पता चली तो वह सीधे अपने पापा से बात करने के लिए उनके पास आया और उसने बड़े ही गुस्से से कहा, डैडी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने मेरी एंगेजमेंट तय कर दी, वो भी बिना मुझसे पूछे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? विक्रम जी ने जैसे ही अभिनव की ये बात सुनी, वो अभिनव को घूरते हुए देखकर बोले, क्यों अब क्या? मुझे इसके लिए भी तुमसे पूछना होगा। बोलो मत कि इस घर का मालिक मैं हूँ और मैं जो चाहे वह फैसला ले सकता हूँ। अभिनव जैसे ही ये बात सुनी, उसने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, आई एग्री डैड, मैं मानता हूँ आप इस घर के बड़े हो और आपका फैसला लेने का हक है, लेकिन मेरी शादी का नहीं। मैं इस तरह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। प्लीज इस एंगेजमेंट को रोक दीजिए। जैसे ही विक्रम जी ये बात सुनी, वो अभिनव के करीब आए। उन्होंने अभिनव की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, खबरदार, अगर अपने मुंह से एक शब्द भी निकाली तो तुम्हारी शादी स्वाति से ही होगी। बस बात खत्म। तुम्हें जिससे भी प्यार करते हो उसे भूल जाओ। अभिनव ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उसे नहीं भूल सकता डैड, मुझे उससे ही शादी करनी है। अभिनव को इस तरह जिद करते देखकर उन्होंने अभिनव के गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें पता भी है मिस्टर आहूजा से मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डील को बढ़ाने के लिए उनकी लड़की से शादी की बात चलाई है और तुम्हें अब उनकी लड़की से शादी करनी होगी। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें पता भी है हमारी कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं और हमें किसी ऐसे ही बिजनेसमैन की ज़रूरत थी और मिस्टर आहूजा की कंपनी इंडिया में कितनी मशहूर है, इस बात को तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें ये एंगेजमेंट भी करनी पड़ेगी और ये शादी भी। और तुम्हें पता भी है अगर तुम्हारी शादी मिस्टर आहूजा की बड़ी बेटी से हुई तो तुम्हारे हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आएगी, वह अपनी बड़ी बेटी को कितना दहेज देंगे, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। अभिनव अपने डैड की बातें सुनकर उनका हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए बोला, तो डैड क्या आप मुझे बेच रहे हैं? विक्रम ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, लेकिन मेरी ये फैसला आखिरी है और तुम्हें इसे मानना ही होगा, वरना तुम्हें मैं अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दूंगा और एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और फिर तुम एक फटीचर बनकर घूमते रहना अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ। इतना बोलकर विक्रम जी अपने कमरे की तरफ जाने लगे और वह कमरे में
जाने से पहले एक पल के लिए रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर अभिनव की तरफ देखकर कहा, 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई है, तैयार हो जाना, क्योंकि मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला। और अगर तुमने कोई भी बहानेबाजी किया या इस शादी को मना करने के बारे में सोचा भी तो याद रखना, तुम्हें बेघर होने से कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे ही उसने बात सुनी, वह अपना सिर पकड़कर वहीं सोफे के पास ही बैठ गया। उसके डैड अपने रूम के अंदर चले गए। 2 दिन बाद दोनों घरों में सगाई की सारी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से हो गई थी और स्वाति के मन में एक अलग ही बेचैनी जैसी थी। वह रात में होने वाली एंगेजमेंट फंक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ कपूर फैमिली सब कुछ काफ़ी ठीक चल रहा था। अपने डैड की धमकी के बाद अभिनव को ना चाहते हुए भी इस एंगेजमेंट को करने के लिए रेडी होना पड़ रहा था। और जैसे ही वो लोग रेडी हुए, वो लोग सीधे आहूजा हवेली पहुंचे। वहां पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। सगाई का सारा इंतज़ाम बहुत अच्छी तरह से किया गया था। आहूजा हवेली में सगाई का फंक्शन बहुत ही शानदार था। पूरे हॉल को लाल और गोल्डन थीम से सजाया गया था और एंट्री पर बहुत खूबसूरत फूलों की सजावट थी। दीवारों पर लाइट्स और चारों तरफ दिए से एक रॉयल टच दिया गया था। हॉल के बीच में एक बड़ा सा स्टेज था जहां सगाई की रस्म होनी थी। स्टेज पर दोनों फैमिली के बैठने के लिए शानदार सोफे लगाए गए थे और उसके चारों ओर फूलों की सजावट की गई थी। छत से झूमर की लाइट हॉल में रौनक बढ़ा रही थी। खाने के लिए अलग अलग स्टॉल लगे थे जहां इंडियन से लेकर चाइनीज और कुछ फ्यूजन डिश भी थी। मिठाइयों में गुलाब जामुन, रसमलाई और जलेबी जैसी कई चीजें रखी गई थी। और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, बिना देर किए उन दोनों की सगाई करवाई गई। स्वाति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेचैन और घबराई हुई लग रही थी। उसने एंगेजमेंट के टाइम इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि अभिनव उसे लेकर जरा भी एक्साइटेड नहीं है। वह पहले ही काफी ज्यादा घबराई हुई थी और सारे कपूर फैमिली के लोग उसके साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही थी। और तभी जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और अभिनव का फोन बजने लगा, उसने जैसे ही अपने फोन की तरफ देखा, वो और सीधे हवेली से बाहर निकल गया। वही स्वाति के मम्मी और पापा अभिनव के मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी मोहन जी ने कहा, विक्रम जी, आप हमें अभिनव की कुंडली दे दीजिएगा और हम पंडित जी से बात करके कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेंगे। या अगर आपको अपने किसी पंडित से कोई बात करनी हो तो हम आपको स्वाति की कुंडली दे देंगे। बताइए कैसा रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।